श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय पितृदेव नमः। आप सबको पता हो, श्राद्ध पक्ष का महीना, श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष का महीना धीरे धीरे करके खत्म होने वाला है। ऐसे में यदि आपने कोई भी उपाय श्राद्ध तर्पण आदि ना कर पाए हो या करने की ना व्यवस्था हो, तो ऐसे में आप यदि श्राद्ध आदि क्रिया करते हैं तो वह अति उत्तम है। यदि ना कर पाए, आप एक उपाय पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए एक उपाय, आपको रुद्राक्ष के जल वाला उपाय आपको करने से बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि यह रवि पुष्य महासंयोग बन रहा है इस रविवार को। ऐसे में आप जो है इस उपाय को करने से बिल्कुल भी ना चूकिए, क्योंकि आप पर देवादिदेव महादेव की कृपा तो बनेगी ही, साथ ही साथ पितरों की भी आप पर कृपा जरूर बरसेगी। आपको एक चावल का दाना, यदि पितृ हमारे घर के पितृ यदि तृप्त रहेंगे, खुश रहेंगे, तो पूरा परिवार हमारा खुश रहेगा। यदि हम अपने पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं करते, तो यदि हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं तो हम पर भी उनकी कृपा नहीं होती और हमारे जीवन में हमें अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि रुद्राक्ष का जल वाला उपाय और चावल के एक दाने वाला उपाय करते हैं तो निश्चित है कि पितरों की कृपा बरसेगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट में जय पितृदेव ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे वीडियो में दो उपाय की चर्चा की जाए, जो कि हमें इस श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन कर लेना है, निश्चित ही है। अब बहुत कम ही दिन बचे। सबसे पहले हमें लेना है इस तरह से एक चावल का दाना। कितने? एक चावल का दाना। आपको अत्यधिक चावल का दाना नहीं लेना, एक लेना है, वो भी अक्षत होना चाहिए। कौन सा? अक्षत होना चाहिए, जो कि कहीं से कटा फिटा बिल्कुल ना हो। एक साबुत चावल का दाना हमें इस प्रकार से ले लेना है। एक साबुत का चावल का दाना, कटा फिटा बिल्कुल ना हो। और साथ साथ हमें इस तरह से एक कलश जल लेना है तांबे के पात्र में, अपने घर का जल, और उसमें थोड़े सा गंगा जल जरूर समर्पित करके मिला दें। और आपको कुछ भी नहीं लेना है। आपके पास यदि बाबा की कृपा का प्रसाद रुद्राक्ष रूप में हो तो निश्चित है आपके घर में रुद्राक्ष तो होगा ही। यदि सीहोर का रुद्राक्ष हो तो वह अति उत्तम है। यदि कहीं का भी रुद्राक्ष है, चाहे एक मुखी, दो मुखी, पांच मुखी, कोई सा भी 14 मुखी तक में कोई सा भी मुखी अगर आपके पास रुद्राक्ष है तो उसको ले लेना है। फिर आपको इन सब चीज़ों को लेकर एक कलश, आपके पास एक कलश, मान लीजिए ये जल है, एक कलश आपके पास ये जल है, को यहीं पर एक दीपक भी लगा देना है। एक दीपक, एक कलश जल। इस जल में आपको इसके ऊपर एक प्लेट रखना है, एक कटोरी, उस पर आपको एक चावल का दाना रख देना है। फिर इस कलश में, जो भरे हुए कलश में है, इस कलश के जल में आपको एक रुद्राक्ष आपको इसमें डाल लेना है, अपने पितरों का भाव स्मरण करते हुए। किसका? अपने पितरों का भाव स्मरण करते हुए डाल लेना है। डालने के बाद आपको यदि इस उपाय को अभी कर रहे हैं तो अभी करना चाहो तो कर लीजिए, और आपको दोष काल में फिर आपको उस जल को लेकर पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। फिर आपको इस जल को लेकर पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर, जो कि मंदिर आपको प्रदोष काल में जाना है। फिर उसके बाद आपको उस जो एक चावल का दाना और रुद्राक्ष डाला हुआ जल है, उसी यहीं पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, या फिर आपको क्या बोलना है, आपको कहते हुए समर्पित कर देना है। जल बहता हुआ जलाधारी से आएगा यहाँ पर, यहीं पर आपको रुद्राक्ष नीचे आएगा, आपको रुद्राक्ष सही डाल देना है। फिर आपको रुद्राक्ष को लेकर यहाँ से थोड़ा सा जल प्राप्त कर अपने नैनों पर लगा के बाबा से अपनी हृदय की बात कह देना है। जो भी समस्याएं हैं, आप यदि उपाय करेंगे, उपाय करते ही आपको जरूर लाभ मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप विश्वास रखकर करिए। यदि हमारे पितृ खुश तो हमारा पूरा परिवार खुश। यदि पितृ नाराज तो समझ लीजिए हमारे जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। और यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो हमारे जीवन में धन धान्य सुख वैभव की हमें प्राप्ति का आशीर्वाद देकर जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि आपको इस तरह से एक रोटी लेना है। इसके अंदर आपको
कोई सा भी मिष्ठान डाल देना है, कोई सा भी मिष्ठान आप मीठा चीज़ डाल दें, चीनी डाल दें, गुड़ डाल दें, या फिर आप प्रसाद मिठाई अपने घर की रबड़ी बना लें, मीठा कोई सा भी इसमें डाल दें। तो सबसे शुद्ध गुड़ होता है, गुड़ ही डाल दें। तो उसके बाद आपको इसको अपने घर में गौ माता को उस रोटी के 2 टुकड़े अर्थात एक टुकड़े से आप फोल्ड करके इसे रख दें। फिर उसके बाद यदि कोई स्त्री गुड़ को सोमप पित्र का स्मरण करते हुए, किसका? सोमप पित्र का स्मरण करते हुए गौ माता को खिला देती है, तो अपना तो कल्याण करती ही है, साथ ही साथ अपने परिवार का कल्याण करती है, साथ ही साथ दोनों पक्षों का कल्याण होता है। दोनों पक्षों पर सोमप पित्र की कृपा होती है, अपने ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों पक्षों को वह सुख और आनंद प्राप्त होता है। यदि कोई स्त्री, कोई माता उसको गौ माता को सोमप पित्र महादेव का, सोमप पित्र का स्मरण करते हुए खिला दे, निश्चित है कि आप पर पितरों की कृपा होगी। यह पितरों के निमित्त बहुत थोड़े ही दिन बचे हैं, इसलिए आप उपाय करने से बिल्कुल भी ना चूकिए, उपाय करिए। निश्चित है देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर जरूर विद्यमान होगी। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव, जय महादेव। यदि वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय पितृदेवाय नमः जरूर लिखें।